नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड का चुनाव थम गया है। इस चुनावी समर में कौन बाजी मारेगा पहले राउंड के अंदर, इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ मंथन होगा। जिस तरह के बयान आए हैं और बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है और समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है, इसके मायने क्या है आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में, इस पे होगी सीधी बात। साल पहले उत्तर प्रदेश एक दंगा युक्त प्रदेश माना जाता है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया पलायन कर गए हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज प्रस्थापित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त एक्शन का दिन है, इसलिए आज का आर पार यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु लखनऊ से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विजय के लिए अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसके साथ ही वार पलटवार का दौर और जोरदार हो गया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए यूपी के सियासी अखाड़े में कूद चुकी है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। खेला होगा, इसी के लिए अखिलेश जीतेगा। हमारा स्टेट में भी ऐसा हुआ था और कहते थे स्लोगन देके, अबरी बार 200 पार, और इधर में बोलता है अबरी बार अखिलेश 300 पार। इसका बार मां बहन का सरकार, और बंटवारा मत करो। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोग को पूरा खा जाएगा। यूपी में पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी है। ऐसे में सवाल है कि यूपी में जीत का किसका दावा दमदार है। आज लखनऊ की जनता के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी चुनावी बहस। तो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया तो अखिलेश यादव ने वचन पत्र जारी किया। इसके मायने क्या है आज हम ग्राउंड जीरो पर इसकी पड़ताल करेंगे और काफी सारे चुनावी डायलॉग है। इस दौर में कई चुनावी डायलॉग हमने देखे, जहां गर्मी भी दिखी, जहां सर्दी भी दिखी, जहां मुजफ्फरनगर दंगों की भी बात हुई, जहां पर अखिलेश यादव ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मंथन और इस पर चर्चा करने के लिए आज एक संवाद होगा। मेरे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है और मेरे साथ 3 जाने माने सिंगर भी मौजूद है, दीपक त्रिपाठी, समर सिंह और रवि रात्र। आप सबका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए जनता जनार्दन का जो इस चुनाव में वोट डालेगी। और मेरे साथ मौजूद है मेरे पैनलिस्ट, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अजीज खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एमएच खान है बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता और रिजवान अहमद है राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। त्रिपाठी जी, तो आप संकल्प लेकर आए हैं, ये पूरी पत्री लेकर आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले वाले संकल्प तो आपने पूरे करे नहीं, नए संकल्प लेकर आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने जो कहा था वो हमने किया है, जो किया है वो दिख रहा है, इसलिए जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, ये जनता का विश्वास है। हमने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम हमने किया है। लेकिन अभी तो गर्मी दिखा रहे हैं।
नहीं, लखनऊ का माहौल सर्द है और आप विश्वास रखिए यहां गर्मी उतार दी जाती है, यहां किसी को गर्मी दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। हमने 1900 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। प्रदेश में किसकी गर्मी उतारना चाहते हैं आप? नहीं, जो भी वहां दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे चुनाव आया है, जैसे दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, जब चुनाव आया है ना तो कुछ वो गुंडे माफिया अपराधी बिल से बाहर निकल करके आए हैं जो बिलों के अंदर जाकर के छुप गए थे, या तो जेलों के अंदर थे या प्रदेश की सीमा छोड़कर बाहर चले गए थे। कुछ लोगों को परलोक की यात्रा भी कराई है। 150 खूंखार अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है। ये उत्तर प्रदेश को दंगाइयों के संरक्षण में चलाने का काम करते थे। अपराधियों का खुला संरक्षण था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के शासन आने के बाद हमने मुकीम काला और मुस्तकीम काला जैसे खूंखार अपराधियों के आतंक को हमने समाप्त किया है। हमने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो अपराधी संरक्षण पाते थे राजनीतिक, हमने उनका राजनीतिक संरक्षण खत्म करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अपराधी आज उत्तर प्रदेश में खुलेआम नहीं घूम सकते हैं, ये हमने सुनिश्चित किया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नाम से अपराधियों के मन में जो खौफ बैठा है, ये खौफ यूपी के लिए अच्छा है। ये खौफ अच्छा है, तो गर्मी भी शांत कर रहे हैं, खौफ को भी अच्छा बता रहे हैं। एक बात बताइए, आप वचन पत्र लेकर आए हैं, ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कैसे वचन की बात कर रहे हैं? आपने तो दंगों का वचन निभाया था। आपने तो जब दंगे हो रहे थे, प्रधानमंत्री ने बोला एक जगह जश्न मनाया जा रहा था, तो वचन किस चीज का दे रहे हैं? देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात यह है कि राकेश त्रिपाठी, देखिए इनकी तिलमिलाहट आपने देखा, यही नहीं तिलमिला रहे हैं, इनके छोटे नेता से लेकर बड़े नेता सारे लोग, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये तिलमिलाहट है। आज आप देखिए किसानों की गर्मी निकालने की बात करते हैं। जिस किसान को ये कह रहे थे कि इसका आय 2 गुना कर देंगे जी, उस जाट का ये कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। एक तरफ आप देखिए ये जाट की गर्मी निकाल रहे हैं, किसान की गर्मी निकाल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम उनके बच्चों के लिए भर्ती निकाल रहे हैं। हम में और इनमें ये फर्क है। इन्होंने कहा था उनका आय हम 2 गुना कर देंगे, इन्होंने कहा था हम उनका आय 2 गुना कर देंगे, और आज क्या स्थिति है? ये उनको रौंद रहे हैं। हम में और इनमें ये फर्क है। इन्होंने संकल्प, लेकिन रौंदा तो मुजफ्फरनगर में भी गया था कि नहीं गया था? अरे सुनिए ना, अच्छा, गया था कि नहीं गया मैं था? आपसे योगी आदित्यनाथ ने हमारी देखिए, इंटरव्यू में बोला गौरव और सचिन को काटा गया था। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जो रौंदा गया उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है, जो रौंदा गया उसका हिसाब देना पड़ेगा। और सुनिए, ऐसे नहीं रौंदा गया, रात के अंधेरी में बेटी को जलाया भी गया। इससे बड़ा क्रूर मजाक और कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क के साथ। मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ा फेमस शेर है कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है? आपने खुशहाली का वायदा किया था, ये खुशहाली है। खौफ किसके चेहरे पर है? खौफ में बता देता हूं किसके चेहरे पे? खौफ है किसानों के चेहरे पे, खौफ है अतीक अहमद के चेहरे पे, खौफ है रिजवान किसानों जहीर के चेहरे पे, अरे खौफ सुनिए है ना, असलम चौधरी के चेहरे पे, खौफ है रफीक अंसारी के चेहरे पे, खौफ उन सब अब माफिया अपराधियों के चेहरे पे है जो उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय हुआ करते थे। अच्छा, खौफ किसके चेहरे मैं पर वही है? बताना चाहूँ, आज खौफ ज्यादा है किसान, खौफ ज्यादा है नौजवान, खौफ ज्यादा है बेरोजगार। सपा तो खौफ में नहीं है। अरे हम खौफ में नहीं, हम खौफ खत्म करने के लिए आए हैं। हम बेरोजगारों का खौफ खत्म करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उनको मारा है, डंडा चलाया है, आप अंदाजा लगाएंगे। यहाँ जीपीओ के पास प्रदर्शन कर रहे थे अमीश भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इन्होंने लाठियां मारी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के माएं आई थी, उनको इन्होंने लाठियां मारी हैं। अब अंदाजा लगा, ये खौफ का आलम है जी। खौफ पर किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है सवाल, हाथ खड़ा करे, अपना सवाल पूछे। खौफ पर किसी का सवाल है तो मैं चंद लाइनें हैं मेरी खौफ से रिलेटेड ही हैं, वो मैं अपनी बोलना चाहता हूं कि यूपी में अगर तुम साइकिल लाओगे, पंचर वाले भी तो पीछे पीछे आएंगे। 5 साल से बड़ी शांति प्रदेश में, ये जो आए तो फिर तहलका मचाएंगे। बाबा आए तो मंदिर फिर बनने लगे, सरकारी दफ्तर सही काम करने लगे, और इनके राज में तो बाउंड्रियां बनती थी, इनके राज में तो बाउंड्रियां बनती थी। राम भक्तों पे फिर गोलियां चलाएंगे। कैसे बचेंगे इतिहास से? बताइए, इतिहास पीछा नहीं छोड़ता इतिहास के लिए। अरे सुनिए ना, फिर मैं आता हूं अहमद खान के सुनिए ना, जी, मैं इनके ऊपर कहना चाहूंगा कि तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो? कौम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हो? तुम भी महफूज न रह पाओगे नादानी में। आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हो? बातें तो बड़ी सुंदर कर रहे हैं, सुंदर नहीं, लेकिन अच्छा सुनिए, अच्छा नाहिद हसन बड़ी सुंदर बात कर रहे थे, वो आदिल चौधरी बड़ी सुंदर बात कर रहे थे, तो वो अब्दुल्ला आजम बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए ना, क्या वो किसको डराने की बात कर रहे थे? वो किसको डराने की बात कर रहे थे? भाई अमीश भाई, वही तो कह रहा हूँ, नाहिद हसन किसी को नहीं डराना चाह रहे थे। नाहिद हसन
जनता को वो डरे हुए हैं वो। अरे नहीं, सुनिए ना मेरी बात जी। नाहिद हसन को इन लोगों ने डराने की कोशिश किया मुख्तार गलत अंसारी तरीके के से। बेटे सुनिए ने ना मुख्तार गलत अंसारी के तरीके- अरे बेटे भाई ने सुनिए, जेल से बाहर राकेश निकल भाई, कर कहा राकेश भाई कि सुनिए मेरे ना। अब्बा की जान खतरे अरे में भाई है। सुनिए। यानी वो माफिया जो सुनिए दंगे ना। में हथियार लेकर देखिए, लहराता देखिए, था, देखिए, एक आज मिनट, उसके एक अब्बा मिनट, जान एक की एक जान करके खतरे में है। एक एक करके राउंड टेबल है तो चर्चा अच्छे से होनी चाहिए। लोग अपना सवाल तैयार रखिए, देखिए हाथ खड़े हो निरंतर। जी 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 मुझे 10 सेकंड चाहिए। जी, जी, जी। देखिए नाहिद हसन के ऊपर जो एफआईआर हुआ 2018 में हुआ, ठीक है। 2020 में हुआ। जो भी नाम ये बता रहे हैं इनके कार्यकाल में हुआ, वो राजनीतिक साजिश के तहत हुआ। अंदाजा लगाएं कि हमारे जो अपने नेता हैं, आप एक भी ऐसा नहीं है जो आपराधिक छवि का व्यक्त हो, राजनीतिक साजिश का शिकार है। इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, नाहिद हसन राजनीतिक साजिश के बिल्कुल शिकार है। 2018 में इनकी कैराना में सरकार उन्होंने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं मैं आता हूँ आपके यहाँ अभी। अभय सिंह को टिकट दिया, अपराधी नहीं, आप बताइए। धनंजय सिंह क्या है जरा बताइए। अभी गोसाईगंज क्रिकेट खेल से रहे थे अभय सिंह को अपराधी धनंजय को सिंह टिकट क्रिकेट दिया। खेल रहे हैं। समाजवादी अरे पार्टी बताइए, भाजपा वो के धनंजय प्रत्याशी नहीं सिंह है, सुनिए जो ना, कि शूटर हैं, अरे मैं कह रहा हूं। अपराधी हैं। धनंजय सिंह क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, अरे सुनिए ना, एक- ब्रजभूषण एक- शरण एक- सिंह क्या है, एक- एक- चुलबुल सिंह एक- क्या एक- है, एक- बोलिए ना, बताइए ना कौन है ये लोग। एक बार माइक ये लोग उधर कौन लेके जाइए, है? वो भी कुछ कहना ये चाह लोग रहे हैं। कौन है? अमित है मेरे सहयोगी मेरे साथ। अमित जी, धनंजय सिंह को टिकट कहाँ दिया, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? सुनिए ना, धनंजय सिंह की वाइफ का क्या हुआ जरा बता दीजिए। क्या हुआ बताइए आप, क्या जिला बताइए। पंचायत भाजपा पार्टी अध्यक्ष से- जिला भाजपा पंचायत पार्टी अध्यक्ष से- किसने भाजपा सपोर्ट पार्टी किया? से- किसने भाजपा पार्टी सपोर्ट दूसरे किया? को टिकट मिला। जिला भाजपा पार्टी पंचायत दूसरे को अध्यक्ष है। किसने सपोर्ट पोल किया खुल गई, जनता ने और पोल सुनिए, खोल दी इनकी। देखिए जनता ये सब आपके लोग मेरी बात, जी, अरे जी। मेरी बात सुनिए, अरे सर मेरी बात सुनिए। धनंजय 10 तारीख के बाद कहीं ये ना बोल दीजिएगा ईवीएम खराब है। अरे सर मेरी बात तो जी, सुन ले। जी, जी। वो धनंजय सिंह जिनको पुलिस की नजर में फरार, और वही पुलिस उनके लिए क्या बना रही है, उनके लिए पिच बना रही है। क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट ये है खेल इनका माफिया अच्छा राज, चलिए, ये है इनका माफिया राज। क्रिकेट में 2 प्लेयर मेन होते हैं, मतलब एक बैटिंग करता है, एक बॉलिंग करता है, एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता है। मैं फील्डर भी होते हैं। फील्डर भी होते हैं। तो आप फील्डिंग कर रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं? आप फील्डिंग की कैटेगरी में हैं या आपको अभी 12वां प्लेयर बना रखा है सबने? देखिए, ये जो अभी घोषणा पर संकल्प पत्र सब झूठे होते हैं। वचन पत्र और संकल्प पत्र। हाँ, वचन पत्र भी सब झूठे हैं। अब पिछले साल का इनका घोषणा पत्र जो था, वचन पत्र था, जो भी था, 70 लाख नौकरी देने का था। कितने लाख लोगों को नौकरी मिली? कहा इन्होंने 4.5 लाख। कबूल कर लिया, 70 लाख तो नहीं दिया ना। अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप रहे होंगे तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गर्मी गुंडों को निकाली जाएगी। कहीं बाइट दिखा दीजिए हमको, कहा हो योगी आदित्यनाथ जी के गुंडों को निकाल दी जाएगी? गर्मी निकाल दी जाएगी, ये शब्द है, किसानों के लिए है। गुंडा शब्द कहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप बाइट निकालिए, आप बाइट निकालिए, आप बाइट निकालिए और कहिए, बताइए, ये नहीं है। और देखिए, समाजवादी पार्टी भी नहीं बात कर सकती है। दंगा कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, और जब दंगा हुआ तो 50,000 मुसलमान और हिंदू टेंट में सो रहे थे और सैफई लोग नाच देख रहे थे। यही तो बात मोदी जी ने करी, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने भी तो यही बोला। नहीं, अब एक जवाब दीजिए, ये बीएसपी वाले भी इस पे आपको घेरते हैं। जब दंगा हो रहा था तो सफाई में नाच गाना हो रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। जी, लोग मर रहे थे, ठंड में मर रहे थे, ठंड में ठुठुर रहे थे, कट रहे थे। जवाब अहमद खान की बात का। नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे अल्लाह नहीं, अब नहीं, आपका हमारा नहीं है, नहीं, हमारी बात नहीं हुई। डराइए, इन्हें तो मत डराइए। आप, मैं ये पूछ रहे हैं मुझसे, आप थोड़ी पूछ रहे हैं मुझसे, आप थोड़ी पूछ सकते आप हैं। बात करिए। अमित भाई हमसे आप पूछ रहे हैं मुझसे। सवाल मेरा है। देखिए, आप सवाल तो इन्हें क्यों डरा रहे हैं? नहीं, हम ये सबको डरा रहे हैं, ये दोनों लोग सबको डरा रहे हैं, दोनों लोग डरा रहे हैं ना। अभी तक तो कलमहिया किए हुए थे। अभी दोनों डरा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए, अहमद खान को 30 सेकंड तो बोलने सुन लीजिए। देखिए, इनके समाजवादी पार्टी के नेता जो आज की डेट में नेता हैं, कल की डेट में इनके नेता थे अनिल सिंह। उन्होंने क्या कहा मुसलमान घर की औरतों को, लड़कियों को जो कब्र में दफन कर दी गई हैं, उनको निकाल के रेप किया जाएगा। उसके बाद इनके पार्टी में आए, इनके अध्यक्ष ने पीठ थपथपाई, शाबाश बेटा शाबाश, क्या बात तुमने कह दी। ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, ये सांप्रदायिक पार्टी, ये सांप्रदायिक बातें फैलाने वाले लोग बैठे हैं। ये गुंडों की पार्टी है, ये सांप्रदायिक है। दोनों, ये सांप्रदायिक इसलिए राम मंदिर बनवाती है, इसलिए राम सांप्रदायिक मंदिर, है। फिर आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत मत बोलिए। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। 5 जजों ने कहा था कि 142 धारा के अंतर्गत, 142 सांप्रदायिक पार्टी क्यों है? सांप्रदायिक यही है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है, हाँ, और फैसला जब सुना देती है तो इसका श्रेय लेने की कोशिश ये करते हैं, इसलिए सांप्रदायिक है ये। अच्छा, सांप्रदायिक के आप 2 पॉइंट गिनाइए, बीजेपी सांप्रदायिक क्यों है और ये गुंडे वाली पार्टी क्यों है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात इनसे पूछ लीजिए कि एक भी मुसलमान को टिकट दिया?
मुसलमान को टिकट देने से ना देने से पार्टी सांप्रदायिक हो गई। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, हिंदू मुसलमान किसने किया? बजरंग बली अली किसने कहा? बजरंग बली जो है आदिवासी थे और दलित थे, किसने कहा? इस चुनाव में तो नहीं कहा। इस चुनाव में नहीं कहा। किस चुनाव में कहीं नहीं कहा? क्यों नहीं बात मानेंगे आप किसी की? आप पुरानी बातें इनकी उठाएंगे, इनकी उठाएंगे, मेरी उठाएंगे, उनकी नहीं उठाएंगे आप? उनकी भी उठाएंगे। अभी उन्होंने कहा, अभी आपकी गुंडों वाली बात तो आने दीजिए। अभी कहा उन्होंने। रिजवान भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी एक राय लेनी पड़ेगी। अब इनके गुंडों वाली पार्टी क्यों है? दो पॉइंट। अरे एक आप गुंडों वाली पार्टी आने दीजिए। देखिए, इनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस दिन ओथ ले रहे थे, ओथ लेके हटे थे, मंच पूरा टूट गया था। कौन थे लोग? पूछ तो रहा हूँ मैं। नहीं, आप थे? आप थे? अगर आप थे तो आप भी गुंडे, आपकी पार्टी गुंडी तो आप भी गुंडे हो गए। सवाल इस बात का है, पूरे थाने घेर दिए जाते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में थाने में कोई आदमी घुस नहीं सकता था। कौन गुंडे बैठे थे समाजवादी पार्टी के। एक जात बिरादरी के लोग बैठते थे। जिस थाने में जाइए, फला आदमी कौन है, फला है, नाम नहीं लेना चाहते हम, लेकिन गुंडा नहीं, हम अगर नाम लेंगे तो हम भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। हम सांप्रदायिक नहीं, सांप्रदायिक हो जाएंगे। बिल्कुल, वो कर रहे थे तो सांप्रदायिक नहीं थे। आप नाम लेंगे तो सर्वजन हिताय सर्वजन आप सुखाय। क्या कह रहे हैं? नाम लेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। हम कर रहे थे तो सांप्रदायिक नहीं। हम कह रहे हैं कि नाम लेंगे तो सांप्रदायिक जरूर हो जाएंगे, इसलिए कि हम डरते क्यों नाम देने से? नहीं, डरते नहीं है। हम जनता को एक साथ रखना चाहते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन गुंडों को भी एक साथ रखना चाहते हैं। नहीं, गुंडों का नाम तो ले लिया हमने, अब कैसे कह गुंडों का नाम ले? किसकी चलती थी सपा में? किस स्थानों में किसकी चलती? रुकिए सर, थाने में इन्हीं की चलती थी। किसकी? इनके जो बड़े नेता बैठते थे वहां पर नोएडा में, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान की भी चलती थी। आजम खान जेल में है। ये समझ नहीं पा रहे किसका नाम ले। सुनिए, नहीं, नाम समझ नहीं, बात खत्म हो गया। चलो हो गया, सारी बातें हो गई ना सर, लंबी बात हो गई। लंबी बात हो गई, सुन तो लो आप बताइए। अरे सर सुनिए, जी अब आप गुंडों का नाम क्यों नहीं ले रहे, मैं बता देता हूँ। जी, 20 सेकंड। मुख्तार अंसारी को टिकट इन्होंने दिया था। इनकी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को भी लगाया। जी, धनंजय सिंह की बार बार ये नाम ले रहे हैं ना, वो धनंजय सिंह इनकी पार्टी से सांसद थे। सच्चाई ये है कि भूषण शरण कौन है भैया? बहुजन समाज पार्टी भूषण शरण कौन है भैया? ब्रजभूषण सिंह कौन है भैया? ब्रजभूषण सिंह कौन है भैया? ब्रजभूषण सिंह कौन है भैया? देखिए, एक आदमी जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर 19 मुकदमे हैं। कौन गुंडा है? गुंडा कौन हुआ? मुख्यमंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर 19 गुंडे का आरोप लगाया। आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, आप अच्छा, एक करके मुझे बोलने दो दे। जी, अब जवाब दीजिए। मुझे बोलने दे। मायावती जी ने सहारनपुर की रैली में कहा कि सारे मुसलमानों एकजुट होकर के भाजपा को हराओ, और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने मायावती के बोलने पर रोक लगाई। सच्चाई ये है, थोड़ी कहा उन्होंने, हिंदुओं के खिलाफ नहीं कहा। हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को कहा, अगर हिंदुओं के खिलाफ कहा हो रही भाई। देखिए अहमद खान, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। अब अजीज खान, आप अपनी बात 40 सेकंड में रखिए, फिर रिजवान साहब नहीं लूंगा, आप समझ लो। जी, देखिए, पहली बात तो ये भी खान साहब जो बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। देखिए, 3 बार इनके गोद में बैठ करके खेला है ये, और ये फिर अगली बार की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन तो आपके साथ भी किया था। सुनिए ना मेरी बात। अरे मेरी बात घर तो आप भी गए थे। सुन तो ले। अरे सुनिए ना, बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं। आप बोल रहे थे तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब तुम साफ हो। इसका मतलब तुम साफ हो। अगर तुम कह रहे हो अगली बार की तैयारी तुम साफ हो। सुनिए ना मेरी बात। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना। नहीं, आप 3 बार इनके गोद में बैठ के खेले हो बीजेपी के। आपकी बात खेलेंगे तो आप साफ हो ना। सुनिए ना, आप साफ। अरे भाई आप बोलने नहीं देंगे। अरे सुनिए ना, अरे चलिए आप तो रहो। देखिए, इसीलिए बहन जी निकल नहीं रही है, घर में बैठी है, लोग इंतजार कर रहे हैं। और रही बात सांप्रदायिकता का, तो आज जो स्थितियां पैदा हैं पूरे प्रदेश में, इनके साथ ये मिलकर के सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, आज बीजेपी बहुत घबराई हुई है। उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कैसे? आप बताइए, एक भी विकास की बात हो रही है? 5 साल के कार्यकाल उपलब्धियों पे बात हो रही है? एक भी विकास पे बात हो रही है? विकास के ऊपर कोई कुछ नहीं सर, झूठा संकल्प पत्र है, झूठा पत्र है ये सब झूठा पत्र है। आपका वचन पत्र, काम किया होता, आपका वचन पत्र बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं किया है उस पे काम, हमने उस पे काम किया है, और इन्होंने काम नहीं। अगर ये काम करते तो 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जाते। ठीक है रिजवान भाई, देखिए बरसात जाड़ा ये नहीं करते। कार्यक्रम को 22-24 मिनट हो गए कार्यक्रम को, आप बड़ी देर बाद आ रहे हैं। कोई नहीं सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए आज बात करनी जरूरी है। बीजेपी सांप्रदायिक है, ये आरोप कॉमन है, ये इतना कॉमन आरोप है कि आप
पान की दुकान या चाय की दुकान पे भी खड़े हो जाऊंगे तो जो बीजेपी को पसंद नहीं करता वो एक ही बात बोलेगा, देखिए बड़े कॉमनल है। एंड आई स्टिल रिमेंबर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लोकसभा में स्पीच दी थी जब उनका 11 महीने का कार्यकाल उनकी सरकार गई थी, जयललिता के वो 1 वोट से हार गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम पे आरोप लगता है कि सांप्रदायिक है और वाजपेयी बहुत अच्छा है। तो इस अच्छे वाजपेयी का आप क्या कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी पर कॉमनल होने का आरोप आज से नहीं लग रहा, ये शायद जब से बीजेपी के एग्जिस्टेंस है तब से लग रहा है। इस आरोप में कितना दम है? और पॉइंट नंबर 2, क्या बीजेपी चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रही है? 2-3 बातें मैं सब भाइयों की क्लियर कर दूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मुजफ्फरनगर अभी तक लोग नहीं भूले हैं, जाट नहीं भूले हैं, सुन के आ रहा हूं, वो बता रहा हूं, कोई मुझे यकीन करे या ना करे, पहली चीज। दूसरा, जो भाई साहब नाम नहीं ले रहे थे, मैं नाम ले दूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी भी ये परसेप्शन बना हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, कि समाजवादी पार्टी आने के बाद यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के घोसी कुरैश की दबंगाई बढ़ती है। ये परसेप्शन है, ये सही है गलत है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। तीसरी बात, जो मैं बस स्टैंड और पूरे यूपी का मैंने भ्रमण किया, आपको पता है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके आम आदमी, आम नागरिक अभी भी अखिलेश की तुलना में योगी पर ज्यादा भरोसा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथी बात बेरोजगारी को लेके, नौकरी को लेके जब मैंने लोगों से सवाल पूछे बस में, ट्रेन में, सही या गलत मुझे नहीं पता, 90% ने यह कहा कि जो बेरोजगारी की, नौकरी की समस्या है अमीश भाई, वो कोरोना को लेके है। सरकार से हमारा इस मुद्दे पर कोई गिला शिकवा नहीं है, ये मैंने अपनी कानों से सुना है। जो भाजपा की तिलमिलाहट मुझे लग रही है, जो भाईजान बोल रहे थे, मुझे वो इस बात की लग रही है कि इनको ये लग रहा है कि हम 320 या 300, अब की बार 300 पार नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से 225, 230, 250 मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बना। ये तो आपका एक इवैल्यूएशन हो गया, लेकिन आपने 2 पार्टियों की बात करी, आप तीसरी पार्टी के बारे में भूल गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि 12-14 सीटें जीतने के बाद बहुजन समाज पार्टी बाद में कमल को अपना वोट ट्रांसफर करेगी और बहन जी दिल्ली जाएंगी। ये आपको बिल्कुल धरातल की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। हवा में बात कर रहे हैं, कहां को घूम गया है? बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है। अच्छा, घुमा कहां गए? और आपने जिक्र नहीं किया, पब्लिक यकीन ही नहीं कर रही, हंस रही है। कौन पब्लिक है यहाँ पर? जितनी पब्लिक मुझे पता है, अमित देवगन जी ने समझाइए हमको, ये पब्लिक कौन है मुझे पता है। ये लोग पब्लिक पर भी सवाल खड़े करेंगे, पब्लिक सवाल खड़े, निर्वाचन आयोग पे सवाल खड़े करेंगे, मीडिया पे सवाल खड़े करेंगे। अरे राकेश भाई, ये गलत है ना, इन्हें मौका दीजिए। अच्छा, बीएसपी सरकार बना रही है, सुन लीजिए, कानून व्यवस्था अभी रिजवान साहब ने करी, लेकिन रिजवान साहब को याद नहीं है कानून व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी कैसा था? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, अपने ही बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बोले थे क्यों नहीं? अब बोल दिया ना, अब बोल दिया, क्या प्रॉब्लम भाई? बिल्कुल बहुत अच्छी थी। और देखिए, अपनी ही पार्टी के एमपी को बुला के जेल भेजवाया उन्होंने। वो कहते रहे बहुत अच्छी थी। अरे साहब, कह तो रहा हूँ बहुत अच्छी थी। मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश से बनाने जा रही है। सवाल पूछ लो अमित जी, आप कहें तो मैं एक सवाल को जेल भेजेगी। कह रहे हैं कि हमने जेल भेजा है, एक सांसद इस समय जेल में है, इनका एक सांसद इस समय जेल में है दुष्कर्म के आरोप में। बहुजन समाज पार्टी ने उसको बाहर निकाला या नहीं निकाला? अतुल राय इनके घोषित सांसद है, इन्होंने बाहर निकाला या नहीं निकाला? नहीं, आपने अपने सांसद को, अरे भाई हमने बाहर निकाल दिया, हमने बाहर भी निकाला, जेल भी भेजा। आप ये बताइए कि अतुल राय को आपने पार्टी से बाहर निकाला या नहीं निकाला? आप जवाब क्यों नहीं देते? आप भाग क्यों नहीं सवाल से? आप सवाल से भाग क्यों रहे? आप जवाब दीजिए ना। अतुल राय को बसपा से आपने बर्खास्त किया या नहीं किया है? मुझे बोलने का मौका दे। आज जयंत चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया, उसने बोला 2013 में चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन अब हम दंगा नहीं होने देंगे। यानी मानते हैं कि 2013 में मुजफ्फरनगर में गलती हुई थी, अब तो जयंत चौधरी ने मान लिया। देखिए अमीश जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। जी जी, देखिए, जो परसेप्शन और नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, आज हालात देख रहे हैं, क्या हालात हैं, किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, आप देख रहे हैं। अभी 4 दिन पहले लखीमपुर में, सुन लीजिए, मुझे मौका दीजिए, 4 दिन पहले मौका दे रहा हूं, सवाल का जवाब तो दीजिए। अजीज भाई, मैं आपसे जयंत चौधरी पर सवाल पूछ रहा हूं,
आप कह रहे हैं कि ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, आपका क्या आरोप है? क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी इज ट्राइंग टू हेल्प भारतीय जनता पार्टी। बोलिए ना। मैं वही कह रहा हूं ना, आज आप देख रहे हैं 5 साल में क्या स्थिति पैदा हुई है। अब अगर देख रहे होते तो आप ये शायद सवाल ना करते। आज पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। देखिए, अब बिल्कुल 5 साल बल्ब चल रहे हैं घर घर में, कस्टोडियल बिजली आ रही है हर घर में। आप कह रहे हैं यूपी चल रहा है, यूपी में हर घर में बिजली के बल्ब चल रहे हैं। एक करके आप देखिए, बीच में नहीं, मैं कह रहा हूं आप सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब जयंत चौधरी ने बोला कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में बेटर हैंडलिंग हो सकती अमीश थी, भाई। चीजें बेहतर हो सकती थी। अगर हम वापस सत्ता में आए तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने, मोदी ने बोला 2 लड़के घूम रहे हैं दोबारा दंगे करवाने के लिए। मोदी जी कह तो रहा हूं, मोदी जी और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, उनके पास आज बताने के लिए कुछ नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश के विकास में बात करना चाहिए, नौजवानों के बारे में, दंगों को भूल जाना चाहिए, रोजगारी के आप बारे कह रहे में। दंगों को भूल जाना चाहिए। दंगा तो आज हो रहा है, दंगा बड़े स्तर पर हो रहा है। अमीश भाई। आप इस बात को समझिए, दंगे को आप खत्म नहीं कर सकते, दंगा बढ़ा है बड़े स्तर इस पर। देश के अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है व्यूअर्स, इस देश के अंदर दंगा हो जाए तो उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, गोधरा हो जाए तो उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, मुजफ्फरनगर हो जाए तो उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर महिलाएं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हिजाब डाल के चली जाए तो वो तो उनका राइट है, लेकिन अगर कोई भगवा कपड़े डाल के चला जाए तो वो कम्युनल है। क्या ये परिभाषा, ये डेफिनेशन जायज है? इसका निर्णय मैं व्यूअर्स आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, लेकिन रिजवान साहब क्विकली इस बात पर जवाब। हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको मेरी एक ब्रदरली एडवाइस है कि योगी जी को घेरने के और 10 बहाने हो सकते हैं, वजाहत हो सकते हैं, लेकिन आज अगर आप पब्लिक में बैठ के ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश जल रहा है तो आप मजाक का सबब बनेंगे और कुछ अरे भाई, आप ये नहीं समझ रहे रिजवान साहब। मैं कहां कह रहा हूं, अरे आप घेरिए ना, आप गलत मुद्दे पे घेर रहे हैं। मनीष गुप्ता की कैसे हत्या हुई? आप गलत हाथरस में उत्तर बच्चों को कैसे प्रदेश जला दिया नहीं गया? चल रहा है। मैं बता रहा हूं, हाथरस में बच्ची कैसे जला दी गई, के किसानों को कैसे कुचल दिया गया। आप इसमें जवाब नहीं देंगे? मैं आपको राय दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं सलाहकार कि है क्या? आप आप गलत सलाहकार है क्या? आपको खुद नहीं कुछ पता, अगर किसी आपको बारे में? सलाह नहीं कुछ नहीं पता। चाहिए, मनीष की हत्या अगर कैसे हुई? आपको सलाह नहीं नहीं चाहिए आपको इसी सलाह, आप हनक गलत सलाह दे रहे हैं। आपको इसी पता ही हनक नहीं की है वजह कुछ। से आप 45 सलाह दे पहुंचे रहे थे। हैं। आप पहले इसी अपने आप को हनक सही की बोलिए। वजह से आप 47 विधायक पहुंचे थे। सुनिए, आप मुझे राय मत इसी दीजिए। हनक की वजह से। हनक नहीं, और हनक ये है। अगर आपकी हम हनक उत्तर नहीं प्रदेश गई, की जनता को ये आपकी सुरक्षित करना हनक नहीं चाहते गई हैं। तो फिर उत्तर आप प्रदेश की जनता फिर आप परेशान 100 है। पार नहीं कर उसको पाएंगे। हम सही करना चाह रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की आप मुझे जनता राय मत परेशान दीजिए। है, अपना राय अपने पास जहां रखिए। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है वहां घेरिए, गलत जगह ना घेरिए, घेरिए क्या परेशान है? गलत जगह ना घेरिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति आप बेकाबू कह रहे हैं है। उत्तर प्रदेश चल रहा है, योगी जी क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश विकास नहीं की बात चल रहा क्यों नहीं कर है। रहे? आप महंगाई पे घेरिए, आप क्यों नहीं रोजगार कर पे रहे? घेरिए, आप क्यों नहीं कर घेरिए, रहे? लेकिन आप ये ना कहिए उत्तर प्रदेश चल रहा है, नहीं चल रहा है। मुझे समय दे अच्छा, तो मैं बिल्कुल राकेश त्रिपाठी का वक्त है। अच्छा, एक अखिलेश जी ने बोला कि हेट क्राइम पर हमारा 0 टॉलरेंस होगा, और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। जवाब? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर घर में बिजली का बल्ब जल रहा है, और अब भेदभाव नहीं हो रहा है कि केवल अमेठी में बिजली आएगी, रामपुर में बिजली आएगी, कन्नौज में आएगी, इटावा में आएगी। अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी बिजली आएगी, मुरादाबाद में भी बिजली आएगी, आजमगढ़ में भी बिजली आएगी, आगरा में भी बिजली आएगी। हमने सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक और मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश को एक रस में रंगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। ये कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 रुपए लगा करके ट्रांसफार्मर बदलवाना पड़ता था, हर घर से चंदा करना पड़ता था। आज 24 घंटे के भीतर हम शहरी क्षेत्र में और 48 घंटे में ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलवाते हैं। 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम बोला गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ने, अखिलेश का वादा है। नहीं, अखिलेश जी के वादे पर कौन भरोसा कर रहा है? उन्होंने तो पिताजी से वादा हेट किया था। क्राइम पर 0 टॉलरेंस। नहीं, देखिए, अखिलेश जी ने वादा किया था अपने पिताजी से कि चुनाव जीत करके पार्टी की सत्ता वापस दे दूंगा, आपको अध्यक्ष बना दूंगा। आज भी मुलायम सिंह जी इंतजार कर रहे हैं कि शायद अखिलेश मुझे वापस अपना पार्टी का अध्यक्ष बना दे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये योगी जी ने आपको 5 साल में बता दिया कि 0 टॉलरेंस रखना चाहिए, या फिर पहले की सरकारों में आप 0 टॉलरेंस नहीं रखते थे? ये वादा आपको करना पड़ रहा है। देखिए, मैं बताऊं, क्योंकि मायावती का भी नारा था, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर। भाई सुनिए ना मेरी बात, आज आप ईमानदारी से बताएं, मनीष की हत्या कैसे होगी? वो व्यापार करने गया था। सर, मैं तो आपके वचन पत्र पे पूछ रहा हूँ। वचन, हमारा वचन है, उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी, ईमानदारी से काम होगा, हम नौकरी देंगे, और जो हमने वचन पत्र दिया है उसे हम पूरा करेंगे। इनकी तरह हमारा झूठा संकल्प पत्र नहीं है। और हम हेट क्राइम क्या है? हेट क्राइम क्या है? 0 टॉलरेंस। हेट क्राइम और हेट वर्ड्स, हेट स्पीच, ये सारे लोग
बीजेपी के लोग देते हैं। आज आप देखिए हेट अच्छा, नाहिद हसन की बड़ी लव स्पीच है, प्यार की स्पीच है, और लव की स्पीच है, बिल्कुल लव स्पीच है, इसलिए क्योंकि उनके नाहिद हसन की ट्विस्ट किया गया, उनकी वीडियो को और twist किया जा रहा आदिल है। चौधरी की लव स्पीच है। सारे लोग अच्छा बोलते हैं, ये लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं। आपसे चिराग जलवा देंगे। पब्लिक क्या कहती है इसके ऊपर? इनका आईटी सेल मैनिपुलेट करता है उसे। तो आप इलेक्शन कमीशन में जाते भैया, वीडियो किसी का, आवाज किसी का। हसन साहब प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वो नहीं बोलते, इनका आईटी सेल उसको मैनिपुलेट करता है, वीडियो किसी का। आपने देखा कलकत्ता का पुल, उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल आपने देखा है। कलाम मंजूर है, हमें कसाब मंजूर नहीं है। क्या बोला आपने, क्या बोला? एक सेकंड, मुझे उठ के जाना पड़ेगा जरा। क्या बोला आपने? डबल माइक लगाता हूँ मैं। मुझे आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। कलाम साहब मुझे मंजूर है, कसाब मंजूर नहीं है। जोरदार ताली इनके लिए। कलाम मंजूर है, कसाब। भारत माता की जय। जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती क्या है? महबूबा मुफ्ती तुम्हें मंजूर है कि नहीं? तो आप कसाब को क्यों डिफेंड कर रहे हैं भैया? नहीं कर रहे हैं, हम नहीं। वो आपको कलाम के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है। अरे सर सुनिए ना, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की थोड़ी जिंदाबाद करी, उसने कलाम की जिंदाबाद करी। सर सुनिए ना, अब महबूबा मुफ्ती को ले आए बीच में। क्यों नहीं ले आएंगे? इनको वसूल, कसाब को कहा तो बुरा लग इनको कबूल है, बीजेपी को कबूल है। ठीक है। अमित जी, मोहम्मद शरीफ बैठे हैं। 22 तारीख को ये मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं कि इनके एक रिश्तेदार को कैंसर है, 5.25 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष से चाहिए। 28 तारीख को ये मैसेज आता है, मैंने आपको भेजा है, कि वाजिद अली को मुख्यमंत्री योगी के विवेकाधीन कोष से 5.25 लाख रुपए हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा है। जी हाँ, पढ़ रहा हूँ। पढ़ के सुनाइए आप क्या लिखा है। आप पढ़िए। क्या महोदया, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से साजिद अली को आर्थिक सहायता 4,75,000 की स्वीकृति शासन आदेश फलाना से 28/1/2022 को की जाती है और फलाने अस्पताल में इनका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये अकेले जाते हैं, कोई पैरवी नहीं होती है। उनके कैंप ऑफिस में एक एप्लीकेशन बैठे हैं मोहम्मद शरीफ बैठे हैं। अब इनसे पूछ लीजिए क्या ये सांप्रदायिक है? ये क्या है? मैं आप मोहम्मद शरीफ क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कसाब की बात हुई, कसाब की बात हुई और कलाम की बात हुई, और जो बात अभी रिजवान साहब ने बोली, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर बोलिए आप अपनी बात। पूरा बताइए शॉर्ट में। बिल्कुल सही बोली है। मैं खुद खुद ही इसकी कार्रवाई पूरी किया था, और योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ तो जो भी फंड आया है वो भेदभाव करके नहीं आया है। सर देखिए, ये तो अब आप बोलते हैं कि हेट क्राइम है, बीजेपी नफरत कह रहे हैं, मॉडल लेके आए हैं। ये कोई साहब यही तो गलती है। सुनिए ना, यही तो आप लोग गलती करते हैं। भी पेश कर देते हैं। सर मैं भी बिल्कुल आपकी बात है। उन बच्चों को पेश करने को आप मॉडल कह रहे हैं, अधिवक्ता को आप प्लांटेड कह रहे हैं। एक्सेप्शनल केस ऐसे है, एक्सेप्शनल केस है। ऐसे लोग भी हैं जिनको मारा गया है, जिन पर लाठियां भांजी गई हैं, ऐसे लोगों को पेश किया जाए जिनके घर में खाने के नहीं। अच्छा, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए कसाब पर और कलाम पर? मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। पेश होना चाहते थे, सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। पेश होना चाहते थे आजम खान साहब। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी बेल नामंजूर कर दी है। वो पेश होना चाह रहे थे जनता के बीच में। इन्होंने टिकट दिया है आजम खान को भी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी। 22 महीने बाद छूट करके आए हैं और आजम खान साहब की तो जमानत भी नहीं हो पा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कैसे तमाम माफियों को, गुंडाओं को, अपराधियों को कैसे मैदान में लाया जा सके। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? नहीं, इनका जीरो टॉलरेंस तो मैंने कहा ना, वो जैसे ही रफीक अंसारी के सामने पहुंचता है डाउन हो जाता है। वो लव प्यार बांट रहे हैं। अब देखिए, आपकी तो उम्र निकल गई। उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया, लोगों की जमीनें कब्जा करने का काम आजम खान ने किया, दंगाइयों को बचाने का काम आजम खान ने किया। आप आजम खान को वहीं बनाने का काम करेंगे। आजम खान उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के तौर पर काम करता है, सत्ता का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का काम करते हैं। आजम खान के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप किस तरह से आजम खान ने सरकारी संपत्ति मुझे लगता है कि तू मैं बहुत हुई। आपका कुछ पॉइंट है? जी, मैं रवि राजभोज बहुजन समाज पार्टी का गायक कलाकार हूं, और अभी कसाब और कलाम की बात हुई और खौफ की भी बात हुई। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कलाम आपको चाहिए, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन कलाम चाहिए तो उसके लिए मंदिर नहीं, कॉलेज चाहिए और यूनिवर्सिटी चाहिए। और सबसे ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बनाया है। सर मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। इन्होंने आजम खां का बड़ा महिमा मंडन किया। महिलाओं के अंडरगारमेंट का रंग बताने वाले, बकरी चोर, भैंस को खोजवाने वाले, यही आपका लॉ एंड ऑर्डर था? आपके सरकार में भैंसे असुरक्षित थी महाराज,
अगर आपको याद हो, पुलिस भैंसों को खोजती थी, महिलाओं के अंडरगारमेंट का रंग बताते थे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, फिर नैरेटिव क्रिएट किया गया। पर आजम खान ने बोला था जयप्रदा के बारे में, बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने अंडरगारमेंट की बातें नहीं की थी, उन्होंने कुछ और वर्ड, उसको तो गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सब कुछ तोड़ मरोड़ कर, सभ्यता से कही थी बात, और उनको बाकायदे उनकी लोगों ने गलत काउंटर किया। क्या बोल रहे हैं सर? कम से कम जयप्रदा आपकी पार्टी में भी रही। वक्त ब्रेक का है, आप देखते रहिए CNBC आवाज पर टक्कर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर टक्कर। इस समय एक MS खान, जो आजम खान ने शब्द बोले थे, क्या वो शब्द जायज है जिस तरह से उन्होंने जयप्रदा के बारे में बोला था? नहीं, किसी भी महिला के बारे में कोई भी इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। वो सही बात है कि पूरे सारे महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। अमीश भाई देखिए अब सवाल हमेशा महिलाओं के सवाल इस बात का है। देखिए अभी फर्जी नारा नहीं देते हैं, अभी जी फर्जी नारा नहीं। अमीश भाई सुनिए मेरी बात। देखिए अभी शिक्षा की बात हो रही थी ना, शिक्षा की बात हो रही थी। अमित जी जरा इधर देखिए। जी। शिक्षा की बात हो रही थी। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी है, किसने बनवाई है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय बना हुआ है, जिसमें विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, किसने बनवाया है? आप बताइए ना। पूरे जी। हिंदुस्तान के लोग आके यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा मेन चीज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा ग्रहण करो, लेख बनो, सर्वजन हिताय सर्वजन। क्या कह रहे? माइक पहुंचाइए। ये जो 200 प्लस कॉलेज बनवाए हैं, उनमें कलाम नहीं पढ़ पा रहे क्या? राम मंदिर की जगह इनको चाहिए मंदिर, वहीं पे इनको बना, वहीं पढ़ के निकलेंगे क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये आज भारतीय जनता पार्टी पार्टी की खड़े कर सरकार रहे थे में और आज सभी इनको को यूनिवर्सिटी राशन याद आ मुफ्त रही मिल है। रहा है। सच्चाई ये कोई है भेदभाव कि नहीं नहीं है। यूनिवर्सिटी और नहीं सभी बनी है। वर्गों को राशन क्या बात मुफ्त करते मिल हो रहा यार? है। गरीबों को आज पेंशन मिल रही क्या है। बना यार? तुमने यूनिवर्सिटी एक बताओ, एक नाम बताओ यूनिवर्सिटी का। हमने एक नाम यूनिवर्सिटी बताओ, महाराजा एक नाम यूनिवर्सिटी बताओ यार। कुछ नहीं बनाया, एक नाम बता रहा हूँ। महाराजा सुहेलदेव के नाम एक शाकुंभरी देवी के नाम पे सहारनपुर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। खाली है। हमने किसने किया? राज्य विश्वविद्यालय बनाए हैं। मुसलमान हर मंडल में अपनी यूनिवर्सिटी हो, हमने इसके लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक केवल भाजपा का मैं एक रैपिड फायर राउंड है। नहीं, आप मुझसे पूछिए महंगाई कहाँ जा रही है? पेट्रोल का दाम कहाँ जा रहा है? डीजल का दाम कहाँ जा रहा है? आपने बोल लिया, दाम कहाँ जा रहा है? रैपिड फायर राउंड में मौका दूंगा आपको। परेशान है महंगाई से। अच्छा, रैपिड फायर राउंड एक एक करके मैं आप लोगों से दो सवाल पूछूंगा और उसके जवाब दीजिएगा। मैं शुरुआत अजीज खान आपसे करता हूं। जब योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं तो 30 आपको लगती है? हमको 80-20 की 30 इसलिए लग रही है कि 80 में वो लोग हैं जो किसान कुचले गए, 80 में वो लोग हैं जो हाथरस में रैपिड फायर राउंड है। मैं कह रहा हूं ना, जला दिया गया। आज ठीक, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, इसलिए 80 वो हैं और 20 वो लोग हैं जो मौज कर रहे हैं। ठीक, 80-20 मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, बस मुझे बात बोलनी है। 80-20 से बीजेपी कॉमनलाइज करना चाहती है चुनाव को। 80 वो लोग हैं जो भारत माता के सपूत हैं, मैं भी मुसलमान हूं और उस 80 में हूं। 20 वो हैं जो भारत माता के सपूत नहीं है, उसमें बहुत से हिंदू हैं और इस 80 में बहुत से मुसलमान हैं। मुझे इससे 30 नहीं लगती है। जी, 80-20 की बात कर क्या आपने चुनाव का माहौल गरमाया है या फिर आपको लगता है कम्युनल एजेंडा बनाया है? देखिए, गणित के विद्यार्थी जो होंगे वो इस कैलकुलेशन को समझ जाएंगे। यूपी में 403 सीटें हैं। गणित का विद्यार्थी हूं मैं। 325 हिंदू है और 19% कौन है पता है आपको? 403 सीटें हैं विधानसभा की, 325 हम जीत के आए थे। 80% सीटें हम पहले ही जीत चुके हैं, इसलिए 80% हमारे साथ है और 20% में सारे मिलकर के हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको मतलब इतना कमजोर करके क्यों आका जा रहा है इस चुनाव के अंदर? आप 80 में भी नहीं आ रहे, 20 में भी नहीं आ रहे। ये आपकी चाल नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपका चाल है ये मीडिया की चाल है और इनकी चाल है, इनकी चाल है। 30 सेकंड इनकी चाल है। देखिए 80-20 जो है, 80-20 कभी नहीं कहा योगी जी ने कि ये गुंडे बदमाश लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। ये आखिरी नहीं, बात नहीं हुई। हाँ, अब 10 सेकंड में रिजवान साहब ने जो बात कही, मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 80% अब 20% कह के उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश की। क्या हो गया साहब? जी। देखिए 80% 20% कह के एक आदमी जो संविधान की ओथ ले लेता है, आप वकील भी हैं, जो संविधान की कसम खा लेता है, उसके लिए 80-20 नहीं होना चाहिए। आखिरी दौर 100 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बिल्कुल। 10 सेकंड। फिर मेरे साथ दीपक जी हैं।
10 सेकंड समर सिंह है, रवि रात्र है। 10 सेकंड वो आदमी संविधान की माइक ले जाइए दीपक सिंह के पास। करता है। अमीश भाई 10 सेकंड। भाई ने तो कह दिया है सलाह नहीं चाहिए, दीपक त्रिपाठी। लेकिन मुलायम अखिलेश यादव झूल रहे हैं पुरानी सपा और नई सपा के बीच में। अगर अखिलेश यादव पुरानी सपा को भूल जाएं, नई इनिंग शुरू करें, तो आने वाले वक्त में ये अच्छी पार्टी बन के उभरेगी। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। कसम खाने वाला सीबीस कर सकता है क्या? ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा लाइट कर लेते हैं। भारत माता की, अब लाइट कर लेते हैं। घर घर में रुपया राशन होगा, यूपी में योगी का शासन होगा। घर घर में रुपया राशन होगा, यूपी में योगी का शासन होगा। यही नहीं भैया, अरे जनता निडर रहे, अरे योगी के खेल में माफिया मरेंगे या तो जाएंगे जेल में। अब भैया सबका विकास घर आंगन होगा, यूपी में योगी का शासन होगा। घर घर में रुपया रास, यही नहीं, भय भूख न भ्रष्टाचार लौट रही योगी सरकार। भय भूख न भ्रष्टाचार लौट रही योगी सरकार। चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो योगी ही, चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो योगी। यही नहीं भैया, समर सिंह जी, समर सिंह को दीजिए। हमारे पास तीनों पार्टियों के हमारे साथ समर सिंह समाजवादी पार्टी के लिए। दीपक भाई, अब आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन समर सिंह समाजवादी पार्टी के। मैं समर सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का झंडा हरदम बुलंद रहता है और ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे यहाँ से जीती जाती हैं। ये पूर्वांचल का रिकॉर्ड है, जहाँ से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सांसद जी हैं। कुछ सुना दीजिए भाई, सुना दीजिए कुछ। अरे की जनता उत्तर प्रदेश के अब मांगत बा अखिलेश के, अब 22 में रोके ना पाई केहू साइकिल के रेस के। जनता उत्तर प्रदेश के अब मांगत बा अखिलेश के। तो अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, ये लोग घबरा रहे हैं। जी। चलिए अब रवि रात्र जी। सुन लीजिए। अब बीएसपी को भी मौका दीजिए ना। सुन लीजिए। रवि रात्र जी। रवि रात्र जी को सुधरी ना उत्तर प्रदेश के, ये हालत सुधरी ना उत्तर रवि रात्र जी को मौका दीजिए। जब सीएम ना बन तो यही प्रोग्राम को समाप्त करना पड़ेगा। रवि रात्र, एक हो गए सुन लो भैया सभी धर्म और जाति। अब मेरी सुनिए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं रवि राजपूत गाजीपुर से। अब मेरी बात सुनिए, एक हो गए सुन लो भैया सभी धर्म और जाति। समय यहाँ खत्म हो गया। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। नमस्कार।